ज़िला सदर समीर साजिद साहब, इस इलाके के हमारे बहुत ही काबिल कॉरपोरेटर नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे सीनियर मेंबर अयूब जागीरदार साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, इस इलाके के नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, सबसे पहले तो मैं नासिर सिद्दीकी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज एक ऐसे वक्त के अंदर कि जहाँ पर हर तरह से रुकावटें पैदा की जा रही है कि हम अपने इलाकों के अंदर काम ना कर सके, वहाँ पे 50 लाख रुपए का फंड लेकर आना और काम करना वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। एक अच्छी बात यह है कि इन 5 सालों के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, अब ये पार्टी के सिर्फ कॉरपोरेटर्स ही नहीं है बल्कि एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हो गए हैं और आपस में एक बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है कि कौन अपने इलाके के अंदर ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है। और उसी से हमें ताकत मिलती है, खुशी मिलती है देख कर कि जिन लोगों ने हम पर भरोसा जताया था कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप काम करिए। बहुत सारे हमारे मुखर्रीर ये बता रहे थे कि कौन हमारे बारे में क्या करता है, पहले लोगों ने क्या काम किया था, नहीं किया था। दरअसल ये है एक हकीकत कि जो काम करेगा वो रहेगा और जो नहीं करेगा लोग उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। तो आज जितने भी कॉरपोरेटर्स ने काम किया है तो आवाम उसका पूरा जायजा लेगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि वाकई में हमारे अपने इलाकों के अंदर एक बदलाव हुआ है, कुछ अच्छा काम हुआ है, तो लोग साथ में खड़े रहेंगे। ये वाकई में बहुत खुशी की बात है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने खुद ने कई सारे इलाकों में जाकर कई सारे काम के उद्घाटन किया हूँ। ब्रिजवाड़ी के अंदर 2 दिन पहले हमने एक सभागृह के काम का उद्घाटन किया। उसके बाद रावरसपुरा इलाके में रोड के काम का उद्घाटन किया। चंपा चौक के ऊपर काम जारी है। आज शाम मगरिब के बाद हम बुड्डी लाइन इलाके के अंदर जो रोड बनाए हैं उसका इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग इलाकों के अंदर जारी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये काम जो किए जा रहे हैं, अगर कोई ये समझता है कि ये बहुत आसानी के साथ ये काम हो रहे हैं तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर के अंदर मजबूत हुई है, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 26 कॉरपोरेटर्स यहाँ पर चुनकर आए, पहली मर्तबा आप लोगों की दुआओं की वजह से यहाँ पर एक आमदार आपने चुनकर दिया और उसके बाद आपने पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाया कि हम अगर मोजेज़ा करना चाहे तो क्या कर सकते हैं और आपने महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान खासदार चुनकर दिया। उसके बाद से लगातार चाहे जितनी सियासी पार्टियां हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम हैं। कहीं ना कहीं ऐसी रुकावटें पैदा की जाती है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो। इनकी मंशा और इनकी कोशिश यही रहती है कि किस तरह से इनके दौर में कोई काम नहीं हो ताकि लोग ये समझ सके कि हमने तो इन्हें चुनकर दिया था और इन्हें देखिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी मंशा यही है कि हर तरीके से रुकावटें पैदा की जाए। बल्कि मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे बताया जाता है कि आप इस बात की सरकार की मुखालिफत मत करिए, हम आपको फंड सैंक्शन करवा के देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं मुखालिफत पूरी करूंगा, डट के करूंगा और मुझे तरीके आते हैं कि फंड कैसे निकालना है करके। तो वो हुनर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए हैं। काम और भी जारी रहेगा। एक बात जो जमीर खादरी साहब ने बताई है कि इस दौरान में हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो पुलिस केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। मैं जब 2014 के अंदर राजनीति में आया तो एक सादा सा किसी को ना गाली देने का ना किसी को थप्पड़ मारने का केस था, लेकिन आज मेरे ऊपर कुल 11 केसेस रजिस्टर है। कल 5 घंटे अदालत के अंदर बैठना पड़ा।
आज 2 घंटे अदालत के अंदर जाना पड़ा। और केसेस भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताऊं कि कुछ कोरोना के पीरियड के अंदर दौलताबाद में हमारे फार्म हाउस के ऊपर एक कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। मैं वहां पर गया, मुझे वहां पर बुलाया गया। तो कल जब हमने एक केस के अंदर जमानत ली तो जज साहब ने कहा कि साहब एक और केस आया है। मैंने कहा आप कौन सा आया है? तो बताए कि वो जो कव्वाली का एक प्रोग्राम हुआ था, कहीं पर भी इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है केसेस उनके ऊपर रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो अगर वहां पर इनवाइटेड है उनके ऊपर केसेस नहीं होते हैं। शायद मैं हिंदुस्तान के अंदर वाहिद हूं कि जिसको बुलाया जाता है और पुलिस वाले केस रजिस्टर का। इनकी मंशा सिर्फ यही है कि मैं डर जाऊं, मैं घबरा जाऊं, मैं इनके सामने झुक जाऊं। मैं आप लोगों की दुआओं की बदौलत इन सबको यह कहना चाहता हूं, मैं कुर्सी छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता हूं। हम डट कर लड़ेंगे। ठीक है, ये तकलीफें, ये परेशानियां, यही जो कुछ घंटे अगर हम कुछ अच्छे काम के अंदर निकाल ले, लेकिन अदालतों के भी चक्कर काटने पड़ रहे। लोड शेडिंग के मामले में जब केस रजिस्टर हुआ, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2017 के करीब जब पूरे शहर के अंदर सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे की लोड शेडिंग तय हुई थी, उस वक्त हमने हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स, हमारे पूरे वर्कर्स के सामने हमने एक धरना आंदोलन दिया था एमएससीबी के ऑफिस के सामने। हाँ, कुछ हुआ था वहां पे, हंगामा हमने किए थे क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आने वाली थी। नतीजा क्या हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां पर लोड शेडिंग लगाई गई थी, शाम होते होते जब हमने चीफ इंजीनियर का घेराव किया और उसको कुर्सी के ऊपर से उठने नहीं दिया, तब वहां के सेक्रेटरी का जब फोन आया कि आप इन्हें जाने दे, तो मैंने कहा कि जाने देंगे, आप फरमान जारी करिए वहां से कि तुम महाराष्ट्र में जहां करना है करो। औरंगाबाद के अंदर हमने उसी दिन कैंसिल करवाए थे लोड शेडिंग। आज हमें मालूम है कि आज शहर के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर, जैसा नसीर सिद्दीकी साहब ने बताया है, महफिलें उनकी सस्ती है, तमाम सियासी पार्टियों की महफिलें सस्ती है, लेकिन चर्चा हमारा होता है। आप बताइए, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने गुण गाइए वहां पर। आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर कुछ अच्छे काम किए हैं तो आप बताइए, लेकिन पूरी महफिल सजाई जाती है। जिक्र किसका होता है वहां पे? तो इम्तियाज जलील, MIM पार्टी, असदुद्दीन अवैसी। मुझे तो उन सेक्युलर पार्टियों से एक सवाल पूछना है, ये पूरे के पूरे हमारे मुसलमान इलाकों के अंदर क्यों घूम रहे हैं? कि सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि तुम हमारी बस्तियों के अंदर घूमो और वही काम जो पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं कि इस कौम को बांटने का काम करो। ये अगर बढ़ गई तो हमारी दुकानें चलते रहेगी, ये अगर यहां पर बिखर गई तो हम जो 70 सालों से कामयाब होते आ रहे हैं उसमें दोबारा कामयाब होंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, वो कितनी भी कोशिश कर ले, इंशाअल्लाह हैदराबाद के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस कहीं मजबूत है, ताकतवर है, तो अपने शहर औरंगाबाद के अंदर, और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत और हर चीज आप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घोषणा कर रहे, हम अगर ये काम की शुरुआत कर रहे हैं तो कल परसों के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और यहां के लोग ये गवाही देंगे कि इतने सालों से इतने बड़े बड़े आलीशान यहां पर मकान बने हुए हैं, लेकिन सड़क नहीं है। तो किसकी वजह से नहीं है? हमें तो 5 सालों के अंदर 29-40 सालों के जो पाप इन लोगों ने किए थे, जो हमारे शहर में सिर्फ इलेक्शन के वक्त आओ, इलेक्शन के वक्त आओ, ऐसी महफिलें सजाओ, वादे करो और निकल जाओ, लेकिन हमने किए हैं। आज मुझे ये इस बात की खुशी है कि आज सिर्फ मुसलमान ही नहीं,
आज कितने गैर कौम के लोग हैं जो इस बात का एतराफ करते हैं। ये हिम्मत लगती है ये कहने के लिए, जब डीपीडीसी के अंदर शिवसेना के पालक मंत्री वहां पर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आमदार अतुल सावे ये कहते हैं कि आप किसी एक महान पुरुष के एक पुतले के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में उस पुतला बनाने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, उसका क्या हुआ। उसके बाद शिवसेना के आमदार दानवे साहब ये कहते हैं कि ये फौरन पुतला बनाया जाए, लेकिन इम्तियाज जलील उनके बीच में बैठकर ये कहता है कि वो महान पुरुष है, महाराणा प्रताप बहुत महान पुरुष है, इसमें कहीं कोई हम इख्तिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन पुतलों के ऊपर 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का पुतला बनाएंगे, क्या हासिल करेंगे। उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि उनके नाम के ऊपर एक अच्छा स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो और उनका नाम उन्हें दो। जिस जालना रोड के ऊपर यह कहा जाता था कि हम यहां पर गोपीनाथ मुंडे स्मारक बनाएंगे, गोपीनाथ मुंडे के स्मारक को हमने सरकारी जमीन दी, सरकारी पैसा दिया और कहा कि जालना रोड के दूध डेयरी की जमीन के ऊपर एक स्मारक बनाया जाएगा किसी नेता का। मैं अदालत के अंदर गया, हाई कोर्ट के अंदर, और अदालत से यह कहा कि इस शहर को किसी स्मारक या पुतले की जरूरत नहीं है, अस्पताल बनाया जाए। और वहां पर आज 200 बेड के हॉस्पिटल का काम वहां पर आज जारी है, 200 बेड का हॉस्पिटल। कल हम रहेंगे, कल हम सियासत में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल वहां पर खड़ा रहेगा, लोग याद करेंगे कि इस जगह के ऊपर स्मारक आने वाला था, लेकिन मजलिस ने वहां पर अस्पताल बनाया है। और आप लोगों को तो खुशी इस बात की होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल भी आप ही के इलाके के हमारे मोरिज भाई ये काम कर रहे हैं, मोरिज भाई को ये काम दिया गया है। 200 बेड का हॉस्पिटल एक तारीखी काम है, इस शहर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तारीखी काम है। और अब जब कामों की बात की ही जा रही है, तो आपको बता दूं कि इंशाल्लाह आने वाले 8 दिनों के अंदर हम बुड्डी लाइन का जो नेहरू भवन है उसे पूरी तरह से गिरा के, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे औरंगाबाद में उससे खूबसूरत नेहरू भवन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। वो काम हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वो काम की भी शुरुआत अगले 4-8 दिनों के अंदर हम शुरू करेंगे। काम बहुत सारे हैं, ये क्यों हम कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं कि आज आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है। और यही आपसे हम इल्तिजा करेंगे कि हमें आपसे उम्मीद क्या है, तो सिर्फ दुआओं की उम्मीद है। आप लोगों अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहिएगा, इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दुआ।